कहानी शुरू होती है स्पेसशिप में, जहाँ एक लड़की सपना देख रही थी कि वो स्पेस से गिर रही है। तभी वो जाग जाती है। तभी हम समय देखते 19 जून 2067 दिसंबर का। उसका नाम केट है। वो अभी स्पेसशिप में है, क्योंकि पहले वे सभी धरती पर ही रहते थे, पर धरती पर कुछ नहीं बचा था और उसका जन्म स्पेस में ही हुआ था। धरती पर तापमान इतना बढ़ गया था, इसके कारण पानी सूख गया था। पृथ्वी के प्राणी मर गए थे, इसलिए सब 37 सालों से स्पेस में दूसरे ग्रह पर अपना जीवन कैसे शुरू करे ये ढूंढ रहे थे। इसलिए 7 स्पेसशिप नए ग्रह की खोज करने के लिए निकल पड़े थे और उन्हें इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि दूसरा ग्रह मिल गया तब वहाँ पर सरवाइव कैसे करे, क्योंकि कोई नहीं जानता वहाँ के लोग और धरती के हालत कैसे होंगे। इसलिए स्पेसशिप के कैप्टन उन सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। कुछ ही दिनों बाद कैप्टन को एक ग्रह से सिग्नल मिलता है और कैप्टन को लग रहा था हमारा जीवन यहाँ संभव होगा, और कैप्टन ग्रुप बनाकर उस धरती पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी केट कैप्टन से धरती के बारे में पूछती है, वहाँ क्या अच्छा है। कैप्टन बताते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन है और इस शिप के कई ज्यादा बेहतर वहाँ की खुशबू और शुद्ध हवा है। इसके बाद केट पूछती है कि आपने कभी घुड़सवारी की है। कैप्टन अपने और फादर की स्टोरी बताते हैं। कैप्टन कहते हैं तैयार हो जाओ, हम लैंडिंग करने वाले हैं। पर तभी उनका शिप क्रैश हो जाता है और शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। केट आसमान से पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पर अजीब से कपड़े पहनने वाला बच्चा अपने फादर को बुलाता है और कहता है कि पानी में कोई आसमान से गिरा है, और कई सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और यही लोग सिर्फ धरती पर बचे थे। वो लोग स्पेस वाले लोगों को इस धरती पर आने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। वो उन्हें मार डालते थे और वो सभी स्पेसशिप वाले लोगों को मारने के लिए कहते हैं और सभी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। केट पानी में डूब रही थी, पर कैसे भी करके वो किनारे तक पहुंच जाती है। वो बच गई थी और अपने बॉडी को स्कैन करती है। अभी तो वो नॉर्मल थी। उसके हाथ पर लगी मशीन पर उसके साथी का वीडियो कॉल आता है और केट को उसकी लोकेशन मिल जाती है। केट तुरंत पानी में कूद जाती है और उसके फ्रेंड को बचा लेती है। हेली और केट दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। केट हेली को कहती है कि हमारा जहाज डूब गया। इस कारण हेली को शॉक लगता है और वो घबरा जाती है, पर केट उसे खुद को संभालने के लिए कहती है। तभी उन्हें उनके 2 और साथी मिल जाते हैं, एनी और वेस्टर्न। एनी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत जख्मी हो चुकी थी और उसकी मौत हो जाती है। सभी बहुत परेशान थे, क्या करे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी धरती के लोग उनके ऊपर गोलियों से अटैक करते और केट, हेली और वेस्टर्न को बेहोश कर देते। पर तभी एक मॉन्स्टर आकर धरती वाले लोगों पर हमला कर देते और उन्हें मारकर उन सभी को उनके अड्डे पर लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस धरती पर 2 तरह के लोग रहते हैं, एक आम इंसान की तरह और दूसरे मॉन्स्टर जो इंसान को खाते हैं। कुछ देर बाद केट को होश आ जाता है और वो भी जख्मी हो चुकी थी। केट अपने जख्मों पर पट्टी बांध देती है, पर तभी उसके पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। केट आग की लकड़ी लेकर उसे डराकर गुफा से भाग जाती है। बाहर आकर वो अपने मशीन से अपने साथियों को कनेक्ट कर रही होती है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी कैप्टन का वीडियो कॉल आता है। केट उन्हें जो उनके साथ हुआ वो सब कुछ बता देती है। कैप्टन उसे अपनी लोकेशन बता देता है। कैप्टन का पैर भी जख्मी था, इसलिए वो चल नहीं पा रहे थे और वो केट से 60 किलोमीटर दूरी पर थे। किसी ने भी अब तक कुछ खाया भी नहीं था। केट कैप्टन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो अपने मशीन की मदद से कुछ खाने की चीजों पर स्कैन करती है और जो भी मिला उसे खाकर अपनी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी का हथियार बनाती है और वही सो जाती है। लेकिन फिर से उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। केट की एनर्जी अब कम हो रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द कैप्टन तक पहुंचना चाहती है। धरती वाले लोग भी उन्हें ढूंढ रहे थे, वो बात कर रहे होते। तभी उन्हें केट के पैर फिसलने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग केट के पीछे पड़ जाते हैं। शिप में ट्रेनिंग की वजह से वो काफी ट्रेन हो चुकी थी, इसलिए वो बच जाती है। उसके पैर से खून निकल रहा था, एनर्जी भी कम हो चुकी थी। वो छुपकर एक आदमी को मारकर उसके हथियार छीन लेती है। तभी वहाँ पर 5 और लोग आ जाते हैं। वो उन सभी को मार देती है और अपने जरूरत के सामान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पर ज्यादा थकने के कारण वो एक जगह रुक जाती है और कैप्टन को कॉल करती है। वो कहती है कि मैं अभी भी आपसे 48 किलोमीटर दूर हूँ। केट कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं समय पर पहुँच जाऊंगी, पर कैप्टन उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो। सुबह जब केट उठती है उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि एक जानवर उस घोड़े को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। केट उस पर तीर चलाती है, पर वो जानवर केट पर ही हमला करता है। केट सही निशाना लगाकर उस जानवर को मार देती है और घोड़े को बचा लेती है। केट घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घुड़सवारी करके कैप्टन के पास जाने के लिए निकलती है और आखिरकार वो कैप्टन को ढूंढ निकलती है। केट कैप्टन के पैरों को स्कैन करती है और कहती है कि पैर की हड्डी नहीं टूटी है, पट्टी लगाने से घाव भर जाएंगे।
पर कैप्टन कहते हैं कि मेडिकल बैग शिप में ही है, हमें शिप मिला तो हम अपने साथियों को ढूंढ सकते हैं, इसलिए केट को शिप ढूंढने के लिए भेज देते हैं। केट निकल जाती है पर रास्ते में उसे 2 मॉन्स्टर दिख जाते हैं। केट उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है पर वो मॉन्स्टर उसके ही पीछे थे। केट पहाड़ी के ऊंचाई पर चढ़कर एक एक करके मॉन्स्टर के ऊपर तीर चलाकर उन्हें मार देती है। उसके बाद वो शिप की जगह पर पहुंच जाती है। वो कैप्टन को कॉल करती है। कैप्टन उसे कहते हैं कि सबसे ऊंचाई पर जाकर ट्रांसमिशन को एक्टिवेट करो। केट वैसा ही करती है और ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देती है और कैप्टन कहते हैं कि अब मेडिकल किट को लेकर मेरे पास आ जाओ। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी कैप्टन के पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसे पकड़कर ले जाता है। केट कैप्टन के पास पहुंच जाती है पर कैप्टन वहाँ पर नहीं थी। केट कैप्टन की लोकेशन को ट्रैक करती है और उन्हें ढूंढने निकलती है। तभी मॉन्स्टर उसके सामने आकर केट पर हमला करता है। तभी धरती पर रहने वाला एक इंसान आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसका नाम रोगन है। वो केट को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर है, मैं उन लोगों के साथ हूँ पर मैं उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरी बेटी भी खतरे में है और मेरी बेटी उन मॉन्स्टर के कब्जे में है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। केट को उस पर भरोसा नहीं था पर वो अपने साथियों को बचाने के लिए और उसका साथ देने के लिए मान जाती है। वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ सभी को एक गुफा में उन्हीं मॉन्स्टर ने कैद करके रखा हुआ था और अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके लोगों को मारकर खा रहे थे। और केट देखती है कि वो अपने साथी हेली को भी खाने वाले हैं। रोगन और केट उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं पर हेली बच नहीं पाती। रोगन अपने बेटी को ढूंढ रहा था। अब उनमें से केट, कैप्टन और वेस्टन ही बचे थे। केट कैप्टन को कहती है कि यह प्लेनेट पृथ्वी है और यह साल 2452 है। रोगन और केट ने सभी को बचा लिया था। अब केट रोगन के बेटी की लोकेशन को ट्रैक करती है। वो उन्हें मिल जाती है। सभी लोग गुफा से बाहर निकलने लगते हैं पर हर तरफ से मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं। वेस्टर्न भी जख्मी हो चुका था। सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करके गुफा के बाहर आ जाते हैं। बाहर धरती वाले लोग उनके सामने ही खड़े थे और वे वेस्टर्न पर तीर चलाकर उसे मार देते हैं और रोगन से कहते हैं कि तुम इन लोगों के लिए हमारी भी जान जोखिम में डाल रहे हो, अब इनके साथ तुम्हें भी मरना होगा। रोगन अपने आदमियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी गुफा से सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। केट, कैप्टन और रोगन सभी मॉन्स्टर को आखिरकार खत्म कर देते हैं और धरती के लोगों को बचा लेते हैं। रोगन अपने आदमियों से कहता है कि ये सभी लोग अच्छे हैं, इनसे हमें कोई धोखा नहीं है, इन सभी को अपने घर जाने दो, यही लोग हमारी आखिरी उम्मीद है। और कुछ ही दिन बाद स्पेसशिप वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश थे और रोगन, उसकी बेटी और केट स्पेसशिप के वेलकम के लिए खड़े होते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।